नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है कि सन 2022 में पितृपक्ष कब है, श्राद्ध का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध में पितरों की पूजा किस प्रकार करें, पितरों को प्रसन्न किस प्रकार से करें, और 16 श्राद्ध जो होते हैं उस 16 श्राद्ध में किस प्रकार से पितरों के लिए नियम और संयम करना चाहिए, और 16 श्राद्ध में पितृ की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मभोज किस प्रकार से करें और ग्रास किस प्रकार से निकालें। और सर्वप्रथम यह बताया गया है कि ये जो 16 श्राद्ध आते हैं, इन 16 श्राद्धों में देवताओं और पितरों को कैसे प्रसन्न करें, ये सब विधि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सविस्तार बताऊंगा। क्योंकि अगर हमारे पितृ प्रसन्न है तो समझ लीजिए कि पूरा संसार प्रसन्न है। देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं कि एक बार अगर देवता नाराज हैं या भगवान नाराज हैं तो चल जाता है, लेकिन पितर अगर नाराज हो गए तो सब प्रकार से हमें हानि प्राप्त होती है। क्योंकि पितर पूर्वज जो है वो हमारे घर के होते हैं, और हमारे घर का ही कोई अगर मनुष्य नाराज हो तो उससे सब प्रकार से नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध में कुछ नियम बताए गए हैं, और वह नियम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा पितृ दोष समाप्त हो जाता है, और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सालों साल आशीर्वाद देते हैं, और उनकी कृपा के द्वारा घर में सुख समृद्धि रहती है, और संतानोत्पत्ति वंश वृद्धि होती है, कुल वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, यश वृद्धि होती है, अर्थात पितर प्रसन्न रहते हैं तो सभी प्रकार से घर में सुख शांति रहती है। तो आइए हम जानते हैं कि सन 2022 में श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, सन 2022 में श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर दिन शनिवार से, और यह 16 दिन का श्राद्ध जो है यह पितरों को मुक्ति देने के लिए यह 16 दिन का श्राद्ध होता है। इसे महालय भी कहते हैं। और इस श्राद्ध में जो मन वचन और कर्म से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ और दान करता है और पिंड दान करता है, उसके पितृ हमेशा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध में किस प्रकार से पितरों के निमित्त पूजा पाठ, पिंडदान अथवा गौग्रास या ग्रास निकालना चाहिए। सर्वप्रथम 16 दिन का ये जो श्राद्ध होता है, इस 16 दिन के श्राद्ध में आपको स्वच्छ, निर्मल और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस दिन, इन 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त सर्वप्रथम सुबह उठ करके और स्नान करने के बाद अपने पितरों को जलांजलि देना चाहिए। जलांजलि किस प्रकार से देते हैं, आइए हम उसके बारे में बताते हैं कि आपको जलांजलि देना है, हो सके तो स्नान करके आप किसी नदी पे या किसी संगम में, या फिर अगर नहीं है तो कुआं या तालाब में, अगर ये भी संभव नहीं है तो घर में स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा काला तिल लें और एक बाल्टी में जल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। हो सके तो एक कुसा घास होता है उसको अपने हाथ में रख करके, काला तिल रख करके और जल डाल करके जलांजलि कम से कम 3 बार जो है अपने पितरों के निमित्त देना चाहिए। जिन पितरों को आप जानते हैं नाम और गोत्र से उनको तिलांजलि देना चाहिए, जलांजलि देना चाहिए। अगर जिनका नाम नहीं जानते उनको यथासंभव उनका ध्यान करते हुए, भूले बिसरे पितृ जो है उनका ध्यान करके, स्मरण करके उनको भी जलांजलि और यह तिलांजलि देना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार करने से पितृ जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन आपको प्रतिदिन देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए ग्रास अवश्य निकालना चाहिए।
वो ग्रास किस प्रकार से है, क्योंकि आप जो है कौओं के लिए जो ग्रास निकालते हैं, कौओं के ग्रास से हमारे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो हमारे पितर हैं वो कौओं का स्वरूप लेकर के और पृथ्वी में श्राद्ध के महीने में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो कौओं के लिए ग्रास निकालता है उस ग्रास से उसके पितर अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कौओं के लिए ग्रास होश निकालना चाहिए, गाय के लिए भी ग्रास निकालना चाहिए और कुत्ते के लिए भी ग्रास निकालना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र से 5 आहुति हवन अवश्य करना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम अगर आप पितृ पक्ष में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप के घर में कभी पितृ नाराज नहीं होंगे और आपके घर में, परिवार में कभी पितृ दोष नहीं लगेगा। आप पितृ दोष से हमेशा मुक्त रहेंगे। इसलिए श्राद्ध के महीने में आपको ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए मेरी बताई हुई विधि से। और दोस्तों, आप जब तिलांजलि देते हैं, ग्रास निकालते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, तो आपको जो है उस समय ओम पितृभ्यः इस मंत्र का जाप भी आपको करना है, क्योंकि इस मंत्र के जाप से पितरों को अत्यंत संतुष्टि होती है। उसके बाद अगर आपको तिथि पता है कि किस तिथि में हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई है तो उस तिथि में ब्रह्म भोज करवाना चाहिए। जिस तिथियों में पता है कि हमारे पूर्वज अपने आयु को पूर्ण करके इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में गए हैं, उसी तिथि में, तारीख में नहीं, ध्यान रहे दोस्तों, लोग ज्यादा प्रायः तारीख का ध्यान करते हैं। तारीख में किया हुआ श्राद्ध पितरों को नहीं प्राप्त होता, इसलिए तिथि का ध्यान रखना चाहिए। जिस तिथि में पितरों की मृत्यु हुई है उसी तिथि में हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुला करके और घर में आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद तदुपरांत आप दक्षिणा, वस्त्र, फल, फूल, मिठाई इत्यादि जो कुछ भी है आदर के सहित दान करना चाहिए। इससे पितरों की संतुष्टि होती है, क्योंकि ऐसा करने से जो ब्राह्मण के मुख में भोजन जाता है वो सीधा अपने पितरों को प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों और वेदों में बताया गया है। इसलिए तिथि पता है तो उस तिथि में अपने पितरों के लिए ब्रह्म भोज अवश्य करवाना चाहिए। और दोस्तों, अगर किसी की तिथि नहीं पता है, मान लीजिए प्रश्न ये भी आता है कि किसी की तिथि नहीं पता है, जिस पूर्वज की हमें, जिस पितृ की तिथि नहीं पता है उस पूर्वज को जो है हमें अमावस्या के लिए, अमावस्या के दिन महालय सर्व पितृ श्राद्ध जिसको बोलते हैं, उस अमावस्या के दिन सर्व पितरों के लिए और जिनको ज्ञात अज्ञात जिनका तिथि नहीं पता है अथवा भूल चूक हो गई है वो तिथि में हम श्राद्ध नहीं कर पाए, उन पितरों को अमावस्या के दिन संतुष्ट कर देना चाहिए। अर्थात अमावस्या के दिन ब्रह्म भोज कराएं, दान करें, यथाशक्ति वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि से ब्राह्मण को प्रसन्न करें। इस तरह अगर अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो जिनकी तिथि नहीं पता है या आप श्राद्ध करना भूल गए हैं वो उन तक पहुंच जाता है और वो पितृ भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पितृ पक्ष में ये जो 16 श्राद्ध होते हैं इसको महालय श्राद्ध भी कहते हैं। पूर्णमासी से यह श्राद्ध प्रारंभ होता है और अमावस्या को यह श्राद्ध समाप्त हो जाता है। तो आने वाले सन 2022 में श्राद्ध जो है पितृपक्ष जो हमारा प्रारंभ हो रहा है वो प्रारंभ हो रहा है आपका 10 सितंबर से। 10 सितंबर की पूर्णमासी है और 10 सितंबर से पहला पूर्णमासी का श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है और पहला श्राद्ध आएगा आपका 11 सितंबर को। इसी प्रकार से जो है यह 16 दिन चलेगा और 25 सितंबर को अमावस्या है, उस दिन सर्वपितृ श्राद्ध होगा और उसी दिन जो है ये हमारा पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रहे कि 25 तारीख अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के निमित्त अगर आप 16 दिन में नहीं श्राद्ध कर पाते किसी कारणवश तो अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए मेरी बताई हुई विधि से श्राद्ध कर्म अवश्य करें। गौग्रास निकालें और
कुत्ते के लिए और कौवे के लिए ग्रास निकालें और ब्रह्म भोज कराएं और तिलांजलि और तिलांजलि जैसे जिस विधि से मैंने बताई है और मंत्र को उच्चारण करते हुए गंगा जल मिश्रित जल अपने पितरों के निमित्त दान करें। और लास्ट में 16 श्राद्ध जो होते हैं 16 पिंड बना करके अमावस्या वाले दिन छोटे छोटे, अगर आप पक्का बना सकते हैं तो पक्का, अगर पक्का नहीं बना सकते तो कच्चा श्राद्ध करके 16 पिंड बना करके और उसको जो है संकल्प पूर्वक अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उसको बना करके और उसे जो है दान कर देना चाहिए, अर्थात गौ को खिला देना चाहिए। इस प्रकार से इस विधि से पितृ के पक्ष में जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करते हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्राद्ध में ये किया हुआ दान उनका पितरों के निमित्त अक्षय हो जाता है और उनके घर में परिवार में कभी पितृ दोष नहीं लगता और उनकी सभी मनोकामनाएं पितरों के आशीर्वाद से अवश्य परिपूर्ण हो जाती हैं। इसी आशा के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा बताई हुई विधि अवश्य आपके समझ में आ गई होगी। आप इस विधि के अनुसार अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बनी रहे, आपका दिन शुभ हो, भगवान प्रसन्न रहे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।